अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू MTS 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हमारा लेक्चर नंबर 21 और लेक्चर नंबर 22 दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो लेक्चर हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और जस्ट इनमें जो है वो माइनर सा डिफरेंस है। सो लेक्चर नंबर 20 के लास्ट पे जो है वो वीडियो लेंथी होने की वजह से ये हमारा एक टॉपिक जो था वो मैं कवर नहीं कर पाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इस टॉपिक को कवर करते हैं, देन जो है वो हम अपने लेक्चर नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे जो है वो आपने ये प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 19 एंड 20 में ये 5 जो है वो ऑपरेटर मीन इंडिपेंडेंट डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, फॉरवर्ड ऑपरेटर था और इसे हम डेल्टा से शो करते हैं। ये हमारा बैकवर्ड ऑपरेटर था और इससे हम नेबुला बोलते हैं। ये हमारा जो है वो सेंट्रल डिफरेंस का जो है ऑपरेटर है पार्शियल वाला, और ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है और इससे हम ई से डिनोट करते हैं। ये हमारा म्यू है, मीन एवरेज के लिए जो है वो हम इसे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे अब हमने चेक करना है कि इनका आपस में जो है वो रिलेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें कि डेल्टा एक्स, अब यहाँ पे देखें ये डेल्टा वाई और यहाँ पे इसकी जो है नीचे स्क्रिप्ट में यहाँ पे एक्स है। अब इज इक्वल वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स इज इक्वल, अब ये यहाँ पे जो है वाई के साथ ई किस तरह से आया है। जब हमने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा तो हमने देखा था कि शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो ई जब किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो वो हमें क्या देता है, नेक्स्ट टर्म जो है वो हमें देता है। सो जब हम जो है वो शिफ्ट ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, नेक्स्ट टर्म मिलती है। अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस एच। अब ये जो x प्लस एच है इसको हम इस तरह से ये वाला e राइट कर सकते हैं ना, x प्लस एच की जगह पे। सो यहाँ पे ये x प्लस एच की जगह पे हमने यहाँ पे क्या किया, e राइट किया। नेक्स्ट यहाँ पे वाई एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ पे जो है ये वाई एक्स जो है इससे हमने यहाँ पे जो है वो कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, e माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स। अब यहाँ पे ये जो हमारा x है वाई एक्स, ये इसके साथ यहाँ पे भी आएगा तो ये इसके साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, डेल इज इक्वल e माइनस 1। अब यहाँ पे ये मैंने डेल इज इक्वल जो है e माइनस 1 है, तो जब ये वाला 1 जो है ना यहाँ पे माइनस है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मैंने ये वाला स्टेप एक नेक्स्ट क्यों किया है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी जब इस टर्म को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारा जो डेल है इज इक्वल है e माइनस 1 के, सो हमारा जो e है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा डेल प्लस 1 के। सो यहाँ पे ये अब अगर इसी का आप रिवर्स कर लें, मीन शिफ्ट ऑपरेटर क्या जब हमारा इन्वर्स होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे डेल्टा है वहाँ पे नेबुला आ जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा। आप जस्ट यहाँ पे आपका जो है ना वो फर्स्ट एक्स के साथ जो था वो एक्स एच था, तो यहाँ पे आपका जो है वो सेकंड मीन जिसे हम माइनस कर रहे हैं ना वाई, उसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एच। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ई, और ई की पावर में जो है वो -1 लगाना है क्योंकि इन्वर्स है। सो सेम प्रोसीजर के साथ जो है वो आप इसे सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अब हमने देखना है कि हमारा जो है पार्शियल मीन सेंटर का जो है वो हमने किस तरह से देखना है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 19 मीन स्लाइड्स पे बताया था कि ये हमारा फार्मूला इस तरह से हमने राइट किया था कि जब हमारा पार्शियल जो है वो किसी फंक्शन पर अप्लाई होता है तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, फंक्शन इज इक्वल एफ ऑफ एक्स मीन एक्स प्लस एच ओवर 2 माइनस एक्स एच माइनस एच ओवर 2। सो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये जो चीज़ है ना ई, यहाँ पे देखें ई इज इक्वल एक्स प्लस एच है। अब यहाँ पे देखिए ये जो इतनी सी ये चीज़ है ना ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ई। ये किसकी इक्वल आ जाएगी, ये इक्वल आ जाएगी हमारे पास ई मीन शिफ्ट ऑपरेटर के। अब यहाँ पे देखिए जब प्लस था तो हमारे पास क्या आता था, शिफ्ट ऑपरेटर, और जब हमारे पास एक्स और माइनस एच आएगा तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, शिफ्ट इनवर्स मीन यहाँ पे हम पावर में क्या लगाएंगे, -1। अब यहाँ पे देखिए ओवर मीन पावर के, ये जो हमारा x है ना इसकी पावर अब 1 है। अब देखिए यहाँ पे ओवर मीन बटे के नीचे
क्या है 2 है, सो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। सो यहाँ पे देखिए -1 तो एज इट इज। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बटा लगाएंगे और उसके नीचे ये वाला जो है वो 2 लगा देंगे। सो यहाँ पे ये चीज़ आप चेक करें, यहाँ पे देखें ये हमारे पास सेम एज इट इज़। यहाँ पे हमारे पास क्या है x प्लस h/2 और यहाँ पे हमारे पास क्या है x माइनस h/2। सो यहाँ पे हमारे पास ये किस x प्लस h/2 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा e, और यहाँ पे ये जो y है मीन yx एज इट इज, और यहाँ पे भी जो है वो yx एज इट इज। अब हम यहाँ से yx को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। सो ये जो हमारा yx था ये इस yx के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो है पार्शियल वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इसके इक्वल आ जाएगा, मीन e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2। सो ये किस कंडीशन में है, ये हमारा शिफ्ट की कंडीशन में है। सो नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास जो है वो म्यू, अब म्यू जब x मीन yx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अब ये किस तरह से शिफ्ट की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे भी आप चेक करें तो ये हमारा किसका फार्मूला है, ये हमारा म्यू मीन एवरेज का जो है वो फार्मूला है। अब एवरेज के लिए यहाँ पे भी इतनी सी टर्म अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें x प्लस h/2। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा e1/2, और यहाँ पे देखें माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस e-1/2, और यहाँ से हमने y जो है x कॉमन ले लिया, ये यहाँ पे इस x के साथ मीन जो हमारा yx है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा जो म्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू मीन एवरेज 1/2 मल्टीप्लाई बाय e⁻1/2 प्लस e⁻−1/2। सो यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें कि सेम यहाँ पे हमारे पास क्या है y, अब y, अब यहाँ पे e, ये जो हमारा e है ना इसको ओपन करके यहाँ पे इस e की जगह पे हम क्या राइट कर सकते हैं x प्लस h, और हमारा जो x प्लस h होता है इसे फंक्शन की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि f(x) इज इक्वल x प्लस h। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप जब इसे ओपन करेंगे तो आप इसे यहाँ पे जो है वो टेलर सीरीज की फॉर्म में ओपन करेंगे। मीन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है फंक्शन, फिर नेक्स्ट जो है वो प्लस होगा h और फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास प्लस h²/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारे पास आएगा सेकेंड डेरिवेटिव एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है f(x), देखिए यहाँ पे भी हमारे पास f(x) है, यहाँ पे भी f(x) है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है f(x). अब यहाँ से हम f(x) जो है वो कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, hd इज इक्वल log e। अब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको ऊपर में बताया था कि e इज इक्वल 1 प्लस डेल, सो वो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे देखें कि आप प्रूफ करें, मीन इससे हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। अब hd इज इक्वल log 1 प्लस डेल, और यहाँ पे ये log के साथ माइनस, ये हमारा किसके लिए है, फॉरवर्ड के लिए है, और ये हमारा क्या है, बैकवर्ड के लिए है। सो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए साइन h पार रेस मीन शिफ्ट, और यहाँ पे हमारे पास क्या है म्यू, और साथ में हमारे पास क्या है ये पार्शियल मीन सेंट्रल का जो है वो। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये जो है 1 प्लस डेल, सो यहाँ पे e इज इक्वल 1 प्लस डेल इसकी इक्वल है, सो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे e। सो नेक्स्ट आप इसे जो है वो ओपन करके मीन e की जगह पे आप 1 प्लस डेल भी जो है वो राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास इसकी जगह पे हम क्या राइट कर सकते हैं, मीन e, और इसकी पावर में हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से -1। सो इसे ओपन करने के बाद इसको हम इस तरह से भी जो है वो राइट कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अब हमारे पास क्या है म्यू और पार्शियल। अब इन दोनों को जो है वो हम एक साथ जो है उस मीन ये जो ऊपर हमारे पास फार्मूला था hd इज इक्वल साइन h-1 म्यू पार्शियल, अब ये इसके इक्वल किस तरह से आएगा। देखिए हमने पार्शियल का ये जो फार्मूला है ना मीन सेंट्रल डिफरेंस का, ये वाला फार्मूला हमने मीन
प्रीवियस लेक्चर में जो है वो पढ़ा था। सो अब अगर ये सेम यही फार्मूला होगा, जस्ट आपने यहाँ पे जहाँ पे ये पार्शियल है ना, यहाँ पे आप इस तरह से म्यू लगा दें, और जहाँ पे यहाँ पे जो है ना वो माइनस है, तो इस जगह पे आप अगर प्लस लगा देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा मीन्स के ये हमारा सेंट्रल डिफरेंस का जो मीन एवरेज का फार्मूला बन जाएगा, ये वाला सेंट्रल डिफरेंस का है। और अगर हम यहाँ पार्शियल की जगह पे म्यू लगाते हैं और माइनस की जगह पे प्लस लगाते हैं, तो फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज ऑपरेटर का फार्मूला बन जाएगा। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इतनी सी टर्म आपको ये वाली जो है x प्लस एच, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिखेंगे e। सो e की पावर हमारे पास क्या है, 1 है, और यहाँ पे देखिए ओवर मीन बटे के नीचे के हमारे पास क्या है, 2 है। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस। सो यहाँ पे देखें माइनस, और यहाँ पे आपका देखें जो है वो क्या है, ई। अब इससे हमने यहाँ पे देखें ई, अब यहाँ पे लिख लें ई। अब ई की पावर में हमारे पास क्या है, -1 आएगा, और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो ये तो फार्मूला हो गया हमारा किसके लिए, ये हमारा हो जाएगा मीन पार्शियल के लिए, ये वाला पार्शियल। अब यहाँ पे इधर आपने जो है वो माइनस नहीं, जब आप यहाँ पे प्लस लगा देंगे ना, तो ये हमारा किसका बन जाएगा, मीन ये हमारा म्यू का। अब जो हमारा म्यू है वो किसकी इक्वल है, हमारा जो म्यू है वो आ जाएगा e⁻1/2 प्लस e⁻−1/2। और ये जो अभी हमने इस पार्शियल वाले से जो ड्राइव किया है वो ये है। सो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपने इसे जो है वो 1 बाय 1 फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसके साथ करेंगे। आई होप सो कि आपको मल्टीप्लाई करना तो आता होगा। जब आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला जो है वो आएगा मीन 1/2 e⁻1। सो नेक्स्ट ये जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास e⁻hd-e⁻−hd। अब ये हमारे पास फंक्शन किसकी इक्वल आएगा, ये हमारे पास आएगा साइन एच और एच डी। अब यहाँ पे आपका जो एच डी है ना, इससे आप इस तरफ रहने दें, और यहाँ से ये वाला जो साइन एच है इससे आप दूसरी तरफ लेके जाएं। मैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरह से म्यू और साथ में पार्शियल भी है यहाँ पे ये वाला साइन। सो इससे जब आप इस तरह से लेके जाएंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे एच डी इस साइड पे आप राइट कर लें, और साइन शिफ्ट, और यहाँ पे देखिए म्यू और पार्शियल। सो यहाँ पे ये हमारा जो है वो प्रूफ हो गया। सो यहाँ पे ये जो है ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रूफ्स थे। अब यहाँ पे ये जो नीचे एग्जांपल्स हैं ये आप खुद सॉल्व कर लें, ये सेम एज इट इज़ हैं जैसे अभी हमने जो है वो सॉल्व की हैं। सो ये काम आप खुद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर नंबर 21। सो लेक्चर नंबर 21 में जो है ये भी सेम है। मीन इसमें हमने क्या करना है, हमने इंटरपोलेशन का जो है फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पढ़ा था, मीन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने फार्मूले के बारे में पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला जो फार्मूला है ये आपने खुद जो है वो याद करना है, ये वाला फार्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स एच नॉट प्लस पी एच, और यहाँ पे इज इक्वल ई, और यहाँ पे इसकी पावर में जो है वो पी है। सो ये जो है उस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वो इंटरपोलेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो हमारे पास क्या है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, न्यूटन बैकवर्ड मेथड। अब लेक्चर नंबर 21 में हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, और लेक्चर नंबर 22 में हमने न्यूटन बैकवर्ड मेथड को जो है वो स्टडी करना है। और ये जो है अब हमने कहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करना है, कहाँ पे हमने न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन को यूज़ करना है, कब जो है वो हम बाइनोमियल मेथड को स्टार्ट में या कब फिर यूज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, और फिर हम कब जो है वो इस मेथड को यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, अगर आपके इंटरपोलेशन में मीन 2 नंबर के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखिए हमारे पास नंबर क्या है 2।
अब 2 में आप देखिए, हम 2 में जो है वो 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 में अगर हम जो है वो 3 प्लस करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखें इन सब के बीच में देखिए हमने 3 ऐड किया है। देखिए 3 हमने ऐड किया, 2 + 3 5, 5 में हमने 3 ऐड किया 8, 8 में हमने 3 ऐड किया तो 11। अब देखें इसका जो डिफरेंस है सब टर्म्स के बीच में, ये जितनी भी टर्म्स हैं 1 2 3, ये जो 4 हमारे पास टर्म है इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो क्या है, 3 है, इक्वल डिफरेंस है। सो जब हमारे पास इक्वल डिफरेंस होगा तो तब हम क्या करेंगे, तब हम न्यूटन फॉरवर्ड और या फिर न्यूटन बैकवर्ड मेथड को जो है वो यूज करेंगे। अगर कोई मिसिंग टर्म होगी वो हमने फाइंड आउट करनी होगी तो फिर हम कौन सा, बाइनोमियल मेथड यूज करेंगे। और अगर हमारे पास ये जो डिफरेंस यहाँ पे इन टर्म्स के दरमियान में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है। अब नेक्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 8 और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 10, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 16। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म्स हैं इनके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल नहीं है, मीन अनइक्वल है। तो फिर आपने कौन सा मेथड यूज करना है, फिर आपने ये वाला लैग्रेंजेस मेथड जो है ये यूज़ करना है। सो ये चीज़ आपने जो है वो माइंड में रखनी है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें जो हमारा न्यूटन फॉरवर्ड जो है फार्मूला है, यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है इसे हम क्या कहते हैं, दिस नॉन एज न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। और सेकंड जो है वो दिस फार्मूला इज नॉन एज न्यूटन ग्रीगोरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। सो ये आपने इसके जो है वो दोनों नाम जो है वो याद रखने हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये हमारे पास सेम वही फार्मूला जो अभी आपने, ये फार्मूला तो आपने जैसे है एज इट इज आपने जो है वो याद करना है। सो इसमें कुछ भी जो है वो डिफरेंट नहीं। अब यहाँ पे आप चेक करें, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने f(15) जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास y मीन f(x) की वैल्यूज़ हैं। अब हमने क्या करना है, अब इस यहाँ पे ये जो हमें टेबल दिया गया है इससे हमने जो है वो मीन डेल स्केयर y एंड डेल क्यूब y की जो है वो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वो किस तरह से करनी है, चले हम नीचे जो है वो एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एग्जांपल्स को, इस टेबल को देखते हुए हम इस तरह से एक जो है वो टेबल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से जब आप टेबल ड्रॉ कर लेंगे तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना सिस्टम कैलकुलेटर जो है वो ऑन कर लेना है। सो यहाँ पे जब अपने सिस्टम कैलकुलेटर ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, डेल y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे सेकंड वैल्यू ये जो है ना 66, यहाँ पे आपने राइट करना है 66 और यहाँ से आपने माइनस करना है 46 को। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो देखिए ये 20 और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया 20। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमने 81 में से, ये जो 81 है इसमें से हमने माइनस करना है 66 को। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 15 आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम 93 में से जो है वो क्या माइनस करेंगे, 81। सो यहाँ पे जब हमने 81 इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास ये देखें 12 आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने 101 और इसमें से हमने माइनस करना है 93 को। सो यहाँ पे आपके पास जो है वही देखें 8 आंसर आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे डेल स्क्वायर y को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे आप जो है वो 15 में से 20 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो -5 आएगा। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे 15 में से जो है वो -12 करेंगे तो आपके पास -3 आएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप 12 में से जो है वो 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास -4 आएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या करेंगे, मीन 5 है, अब 5 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे आप जब माइनस करेंगे ना, मीन यहाँ पे देखिए आपके पास 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस है और फिर अंदर जो है वो 3 के साथ क्या है, वो 3 के साथ माइनस है। सो यहाँ पे ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
सो नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 2 के साथ जो है वो माइनस भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो 5 है वो बड़ा है, मीन 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे इसके साथ माइनस आना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप सर यहाँ पे ना हमने जो है वो 3 में से 5 को माइनस करना है। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, 3 आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास माइनस, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 5। सो यहाँ पे जब हम इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो +2 ही आएगा। सो नेक्स्ट जब हम इससे जो है वो माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो वाई नॉर, ये वाली जो वैल्यू है वाई नॉर की वैल्यू हमारे पास है, डेल वाई की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास है, अब इसकी जो है वो वैल्यू वो भी हमारे पास है यहाँ पे वैल्यू। बट हमारे फार्मूले में आप एक चीज़ नोट करें कि हमारे पास पी की वैल्यू नहीं है, ये सब वैल्यूज आ गई हैं। एक्स नॉर की वैल्यू यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 10 है, ये देखिए हमारे पास 10 आ गया। फिर वाई नॉर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16, वो ये हमारे पास आ चुकी है। सो नेक्स्ट जो है वो डेल वाई नॉर की वैल्यू हमारे पास ये 20 आ चुकी है। अब वाई की जो है मीन डेल स्क्वायर वाई, वो ये हमारे पास वैल्यू 5 आ चुकी है। मीन इन सब की वैल्यू आ चुकी है, जस्ट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए। अब पी की वैल्यू हमने किस तरह से फाइंड आउट करनी है, पी की वैल्यू जो है वो हमने इस तरह से फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास फार्मूला है पी इज इक्वल एक्स माइनस एक्स नॉर ओवर एच। सो यहाँ पे हमारे पास अब x क्या होगा, x हमारे पास जो ऊपर f ऑफ x है ना वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x, मीन x इज इक्वल 15, और ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है। सो यहाँ पे देखें x की ये जो x है इसकी जगह पे हमने 15 राइट किया, और x नॉर मीन यहाँ पे ये हमारे पास जो फर्स्ट x है ना ये हमारे पास x नॉर की जो है वो वैल्यू है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो h, अब ये h क्या है, h यहाँ पे देखें मैंने अभी आपको जो है वो टर्म बताई थी कि यहाँ पे देखिए 10 में हम जो है वो 10 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, 20 में 10 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। तो ये इनके बीच में जो डिफरेंस है ना मीन्स वो क्या होगा, वो h होगा। अब इनमें जो सब टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, 10 है। सो यहाँ पे आप 15 में से जो है वो 10 माइनस करेंगे, आपके पास 5 आएगा। 5 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी जो है हमने फाइंड आउट की थी, अब हमारे पास p की भी वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को 1 बाय 1 आप इस फार्मूले में पुट करेंगे। सो पुट करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपने जो है इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास यहाँ पे जो है वो f of x 15 इज इक्वल 56.8672। सो ये आपका जो है वो आंसर आ गया। सो नेक्स्ट ये वाली जो एग्जांपल है सेम आप इसे भी जो है वो टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ से जो है वो एक्स वाई और डेल वाई डेल स्क्वायर वाई की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ जहाँ पे आपका ये वाला 0 हो जाएगा, सो आपने उससे जो है वो फाइंड आउट नहीं करना, आप जस्ट यहाँ पे जो है वो सेकंड और थर्ड तक जो है वो आप इसे सॉल्व करेंगे। मीन सेकंड तक आप यहाँ तक जो है वो इस फार्मूले को ओपन करेंगे। नेक्स्ट आपने इसे ओपन नहीं करना, वैल्यूज़ को पुट करना है। सो आपका ये जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाली एग्जाम्पल है, इससे भी आपने क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। सो टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आपने जो है वहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p की वैल्यू फाइंड आउट करके आप फार्मूले में पुट करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये भी सेम एग्जाम्पल है, सेम मेथड से आपने इसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे ऊपर आपको टेबल की फॉर्म में वैल्यूज़ को बताया गया था, यहाँ पे आपको जो है वो एज इट इज़ वैल्यू इस एग्जाम्पल में बता दी गई है कि फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल x, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी क्या है, f ऑफ x, और f ऑफ x किसकी इक्वल होता है, मीन वो y की इक्वल ही होता है। और ये आपकी वैल्यू कौन सी हैं, ये आपकी x की वैल्यू है, ये अब 0 to 5 हैं। सो यहाँ पे आपने टेबल बना लेना है, सेम एज इट इज़ जो है वो आपने जो है वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट आप इसे फार्मूले में पुट कर देंगे, सो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर नंबर 22 है, इसमें आपने न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस जो है
इंटरपोलेशन को जो है वो यूज़ करना है, मीन इसे हमने स्टडी करना है। सो अभी जो हमने फार्मूला स्टडी किया है ना, मीन आपने जो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के ये फार्मूला याद करेंगे, सो आपने उसी फार्मूले का उल्ट कर देना है। सो ऊपर जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था ना, वो यहाँ पे था p-1, ऐसे था ना, यहाँ पे जहाँ पे ये p-1 था, और यहाँ पे आपने जो जहाँ पे डेल्टा था वहाँ पे आपने ये उल्टा डेल्टा मीन नेबुला लगा देना है, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। दैट्स इट। जब अब एक फार्मूला अगर आपने जो है वो फॉरवर्ड का फार्मूला यूज़ किया है तो उसे उल्ट कर देंगे, मीन साइन चेंज कर देंगे, तो आपका बैकवर्ड का फार्मूला हो जाएगा। अगर आपने बैकवर्ड का फार्मूला याद करना है तो आप उसका उल्ट मीन प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड का फार्मूला हो जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे ये वाले जो p का फार्मूला है ना, यहाँ पे आपने जो है वो फॉर्मेट में ये स्टडी किया था कि p इज इक्वल x प्लस एक्स नॉर। अब यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, x में से x नॉर को माइनस करना है। सो बाकी जो है वो सेम मेथड है। आपने यहाँ पे इस तरह से आपको टेबल दे दिया जाएगा, आपने अपने यहाँ पे जो है वो टेबल को कन्वर्ट करना है, मीन इस तरह से बड़ा टेबल बना लेना है, और यहाँ से आपने जो है वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। उसे अगेन जो है वो फार्मूले में आप पुट करेंगे। सो पुट करने के बाद आपके पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट ये एग्जाम्पल आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें कुछ भी जो है वो मुश्किल नहीं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट में पूछें। Thank you for watching this video. Allah Hafiz.